अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो वो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो हमारी यही दुआ है कि आप मज़े में रहें, एंजॉय करें। हमारे चैनल को देख के, हमारी वीडियो को देख के, हमारे जो रिएक्शन होता है ना उसको देख के। हाँ जी, वीडियो का टाइटल भी आप खुद ही बता दें भाई। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। और वीडियो को मतलब बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं बहुत ही माया नाज हाफिज भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त भट्टी भाई। तो मैं आपका भाई जे भाई छोटा डॉन जी। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो वाकई कमाल की है और उसका नाम सुन के ही आप पता चल जाएगा कि वाकई कमाल की है। हाँ जी। तो वीडियो के मतलब बात करेंगे आपसे हाफिज भाई। वीडियो है जी, हाउ मच पावरफुल इंडिया इन 2020। क्या प्रोग्रेस है इंडिया की इकोनॉमी में। हाँ जी, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, हर चीज में। वाओ। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ जी। और मैंने हर वीडियो में आपको बोला है कि शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। कौन अपने सा ग्रुप्स शेयर में करना है? व्हाट्सएप शेयर। अच्छा, तो अपने दोस्तों को भी कहा करेंगे, अपने भाइयों के ग्रुप, अपने भाइयों के चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लें अपने। चलो आओ भी स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1947 के बाद से अब तक भारत कितना पावरफुल देश बना है डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि इकोनॉमी, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, रेलवे, टूरिज्म, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। 2019 में भारत में इकोनॉमी स्लोडाउन देखने को मिला, उसके बावजूद भारत ने अपनी 5th पोजीशन बरकरार रखी है। 2020 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी पीपीपी 11.3 ट्रिलियन डॉलर है। 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% थी। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में 1.9% प्रेडिक्ट की है और 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% प्रेडिक्ट की है। फ्यूचर में प्रेडिक्शन में चेंजेस हो सकते हैं। 2020 में जीडीपी पर कैपिटल नॉमिनल में $2,338 है और पीपीपी में $9,027 है। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 15.4% है, इंडस्ट्री 23% है, सर्विस सेक्टर 61.5% है। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में बीते 10 साल में 271 मिलियन मतलब 27.1 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। 10 साल में पॉवर्टी रेट भारत में 55% से घट के 28% पे आ गया। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में यूएन की रिपोर्ट आती है, तो 2021 की रिपोर्ट में आपको गरीबी और कम होती हुई दिखेगी। ब्रूकिंग ब्लॉक्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर मिनट में 44 भारतीय एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। बीते कुछ सालों में एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में बहुत कम हुई है। दिसंबर 2018 तक भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 3% थी। 2024 तक भारत एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना चाहता है, पर कोरोना के कारण एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि भारत में लगभग 100 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे। तो देखना यह है कि भारत सरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। कोरोना से पहले भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी। कोरोना के चलते भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के चलते भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल और मई में 23% थी। फिर जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन खत्म होने लगा, वैसे वैसे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगी। जून में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.99 लगभग 11% थी। जुलाई में 7.43% हो गई थी। 12 अगस्त 2020 तक भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.76% थी। मैंने इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसे आप डेली भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक कर सकते हैं। ये डाटा CMIE के द्वारा दिया गया है। फॉरेन रिजर्व भारत का $540 बिलियन है 17 जुलाई 2020 तक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 63 है। एक्सपोर्ट 2019-20 में भारत का $314 बिलियन था और इंपोर्ट $467 बिलियन था। ट्रेड डेफिसिट 2020 में भारत का कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2019 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $184 बिलियन था। 2020 में ये $152 बिलियन हो गया और कम होने की वजह है कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और फिर उससे बिजनेसेस, इंडस्ट्री, ट्रेड सब बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। फ्यूचर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, द कोविड-19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज। इस रिपोर्ट में यूएन ने बताया है कि इस महामारी के कारण दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिरेगी और वर्ल्ड इकोनॉमी इस साल रिसेशन में चली जाएगी, सिवाय चाइना और भारत के।
मतलब ये है कि भारत और चाइना की भी जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी, पर उतना नुकसान नहीं होगा जितना दुनिया भर के देशों को सही होगा। कह रहे हैं। भारत पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को क्यों नहीं मिलेगा, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप यहाँ आई कार्ड पे भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मिलिट्री की बात करें तो दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत की है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज भारत की है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट भारत का है, जो कि 71.1 बिलियन डॉलर्स है। मिलिट्री बजट का फिगर ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि रुपए की वैल्यू डॉलर्स के मुकाबले अप डाउन होती रहती है, तो कभी आपको मिलिट्री बजट ज्यादा दिखेगा तो कभी कम। भारत के पास 130 न्यूक्लियर वॉरहेड है। वेपन की बात करें तो भारत के पास अर्जुन भीष्म टैंक है, बोफोर्स M777 आर्टिलरी गन है, अपाचे, रुद्र, Mi-24, चिनूक, Mi-17 V5 जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, हार्पी, हेरॉन ड्रोन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुखोई Su-30 MKI है, तेजस है, मिराज है, MiG-29 है और अब राफेल एयरक्राफ्ट है। भारत के पास शौर्य, अग्नि, काली, पृथ्वी, ब्रह्मोस, प्रहर, निर्भय, बराकेट, आकाश और भी बहुत तरह की मिसाइल है जो कि भारत की ताकत को बढ़ाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी भारत के पास है। इसरो ने बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। दुनिया की नजर में इसरो तब सामने आया जब उसने 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन से भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद पे पानी खोज निकाला और इसका सबूत सभी स्पेस एजेंसीज को भेजा और सभी ने इसे सही माना। उसके बाद इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना। अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने स्पेस में 104 सैटेलाइट लॉन्च किया और इसके साथ ही एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो गया। मिशन शक्ति के चलते भारत दुनिया का चौथा देश बना जो अंतरिक्ष में कहीं भी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ये उपलब्धि अमेरिका, रशिया, चाइना ने हासिल की हुई है। इसरो के फ्यूचर मिशन की बात करें तो इसमें आदित्य L1 मिशन है जो सूर्य के बारे में पता लगाएगा, चंद्रयान 3 है, गगनयान है, मंगलयान 2 है और शुक्रयान वीनस मिशन शामिल है। भारत की आईटी इंडस्ट्री दो मेजर कंपोनेंट में डिवाइडेड है, एक है आईटी सर्विसेज और दूसरा है बीपीओ सर्विसेज। भारत की आईटी इंडस्ट्री में 17,000 से ज्यादा फर्म्स हैं, जिसमें से 1,000 बड़ी फर्म्स हैं, जिसके भारत में 50 से ज्यादा डिलीवरी लोकेशन है। साल 2020 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री में 4.36 मिलियन एम्प्लॉइज हैं। भारत के सिर्फ 4 आईटी जायंट कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक में 1.02 मिलियन एम्प्लॉइज हैं। भारत का आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है। भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आईटी का, बीपीओ का और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। वर्ल्ड का 55% मार्केट शेयर भारत के पास है। अमेरिका का 2/3 आईटी सर्विस एक्सपोर्ट मार्केट भारत के पास है। 2019-20 में भारत की आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री का रेवेन्यू 191 बिलियन डॉलर था, जिसमें से 147 बिलियन रेवेन्यू एक्सपोर्ट के जरिए था और 44 बिलियन डॉलर डोमेस्टिक रेवेन्यू था। भारत हर साल आईटी इंडस्ट्री में 7.7% से ग्रो कर रहा है और माना जा रहा है कि 2025 तक भारत की आईटी इंडस्ट्री की रेवेन्यू 350 बिलियन डॉलर होगी। पिछले 10 सालों में भारत के रिटेल इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका प्रूफ ये है कि 2019 में ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक सेकंड है। भारत की रिटेल इंडस्ट्री की वैल्यू 2018 में 950 बिलियन डॉलर्स की है और ये ईयरली 13% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही है और माना जा रहा है कि 2026 तक भारत के रिटेल मार्केट की वैल्यू 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। भारत की जीडीपी में रिटेल मार्केट का कंट्रीब्यूशन 10% का है। भारत की ई कॉमर्स मार्केट 2017 में 38.5 बिलियन डॉलर्स की थी और ये एनुअली 30% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही है और माना जा रहा है कि 2026 तक भारत की ई कॉमर्स मार्केट की वैल्यू 200 बिलियन डॉलर्स की होगी। और अगर इसी तरह भारत की ई कॉमर्स मार्केट की ग्रोथ होती रही तो माना जा रहा है कि 2034 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा। भारत में ई कॉमर्स मार्केट के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इंटरनेट अवेलेबिलिटी। भारत में इस समय 718 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, जो कि आबादी का सिर्फ 54% है। तो जैसे जैसे भारत में इंटरनेट यूजर की गिनती बढ़ेगी वैसे वैसे भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी बढ़ने लगेगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इस समय वर्ल्ड का 10वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। भारत के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रैंक 11th है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन डॉलर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इक्विटी मार्केट कैपिटल की वैल्यू 2027 तक 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। भारत का टेलीकॉम मार्केट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। मोबाइल यूजर के मामले में भी भारत की रैंक सेकंड है,
31 दिसंबर 2019 तक भारत में 1.1 बिलियन मोबाइल यूजर है। इंटरनेट यूजर के मामले में भी भारत की रैंक सेकंड है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। एपीआई में थर्ड लार्जेस्ट है। भारत में 3000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज है, जिनके पास 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 2019 में भारत का डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट $20 बिलियन का था और ये एनुअली 9 से 10% की ग्रोथ से बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 2025 तक भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मार्केट $100 बिलियन तक का हो जाएगा और मेडिकल डिवाइस का मार्केट $25 बिलियन तक का हो जाएगा। 2018-19 में भारत ने $19.3 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट किया था। आने वाले दिनों में आपको भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर रहा है फार्मास्यूटिकल के मामले में और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पीपीई किट्स का और 2025 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू $60 बिलियन तक की हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर है, फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 7.1% का है। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इंडिया के एक्सपोर्ट में 4.3% कंट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का और लगभग 22% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। भारत के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है। लगभग 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, 7 डीटीएच ऑपरेटर्स हैं और कुछ आईपी टीवी सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। भारत के पास न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स को मिला के 1,18,239 रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है, जो भारत को वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन मार्केट बनाते हैं। इंडियन मीडिया की मार्केट 2020 तक $33.7 बिलियन तक की हो जाएगी और माना जा रहा है कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मार्केट 2021 तक $34.8 बिलियन तक की हो जाएगी। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो 2018-19 में भारत ने $1.5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। भारत अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पे भी फोकस कर रहा है। अगले 5 साल में भारत $130 बिलियन स्पेंड करेगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे और भारत चाहता है कि इन पैसों से वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करे। इसीलिए भारत सरकार ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट को बैन किया है, जिससे ये सारे इक्विपमेंट भारत में ही बन सके और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सके। भारत के पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, जिसमें 12 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। बीते एक साल 2018-19 में इंडियन रेलवे ने 8.4 बिलियन पैसेंजर को कैरी किया था। भारत में डेली 13,523 ट्रेनें चलती हैं, जो 7,321 स्टेशन से गुजरती है। भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि 2023-24 तक वो देश की सभी रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। बड़ी बात है। टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 9.2% का है। $240 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था भारत ने 2019 में और क्रिएट किया था 42.673 मिलियन जॉब्स। भारत की लिटरेसी रेट 74% है। मेल में 82.2% है, फीमेल में 69.5% है, पर यह डाटा 2011 का है। 2021 के डाटा में आपको भारत की लिटरेसी रेट और बढ़ती हुई नजर आएगी। एजुकेशन में भारत $57 बिलियन स्पेंड करता है और वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत $15.4 बिलियन स्पेंड करता है। वर्ल्ड की टॉप 500 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भारत के 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, पर 138 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 9 वर्ल्ड इंस्टीट्यूट काफी नहीं होते। भारत को यहाँ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है और भारत सरकार इस पे फोकस कर रही है। 34 साल बाद भारत की एजुकेशन पॉलिसीज में बेहतरीन चेंजेस किए गए हैं। एजुकेशन बजट को जीडीपी का 6% करने का फैसला भी लिया गया है। बस अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है। इस दुनिया में कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है। सभी देशों में कोई ना कोई कमियां होती हैं। किसी देश में ज्यादा कमियां होती हैं तो किसी देश में कम। भारत में भी कमियां हैं और भारत अपनी कमियों को दूर करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन। ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हर देश में कमी होती है, किसी में ज़्यादा कमी होती है, किसी में कम कमी होती है और भारत में भी कमी है। मगर मेरे हिसाब से हमें नहीं लगता कि भारत में किसी चीज़ की कमी है। पोटेंशियल बहुत है। हाँ, जिस हिसाब से भारत तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो भारत में कमी नहीं है, बल्कि तरक्की की स्पीड में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बहुत तेज़ी से भारत जा रहा है। एजुकेशन में देख ले आप,
आईटी में देख ली यार, मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या बताएं यार, हम हमारी सोच से भी ऊपर है यार। यार ये कोरोना में ना सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, सारी दुनिया की वो माइनस में गई है। सिर्फ इंडिया और चाइना ही है, चाइना थोड़ी सी गई है नीचे गई है, लेकिन माइनस में नहीं ना गई। मगर देखें आप कि फिर उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है यार, डबल हो रही है। 2024 में 7.4 हो जाएगी, तो डबल हो गई है ना। पहले 4 पॉइंट कितनी थी, फिर वो कोरोना के 1 पॉइंट कितनी आ गई, और फिर अब 7.4 पे जाएगी। जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ रही है ना रोज बरोज यार जी। यार मैं कह रहा हूँ रेलवे में यार कितनी यार, कब तक वो कह रहे सारे वो कर देने रेलवे स्टेशन है, क्या कर देने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर देने सारे रेलवे स्टेशन। उन्होंने वो इस चीज़ पे अब फोकस कर रहे हैं कि 7,000 कितने रेलवे स्टेशन है यार, 7,321 यार, तो कितने पैसेंजर वो उन्होंने, और 8.2 बिलियन और 8 अरब 20 करोड़। भाई आप ये चेक कर लें कि मोबाइल यूजर कितने हैं। मोबाइल यूजर तो बिलियन है। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इंडिया के पास 55% जो ये पूरी दुनिया का वो इंडिया ही कर रहा है। 55% आईटी में मेरे ख्याल से। तो 45 पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया में 45 और पूरी दुनिया का 55% कर रहा है। हाँ, तो 55 सिर्फ एक इंडिया ही कर रहा है यार, पूरी दुनिया का। और ये वो कह नहीं रहा था ब्रॉडकास्टिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया के पास है जी, क्योंकि क्रिकेट में जितनी भी रेवेन्यू होता है ना पूरे वर्ल्ड का, उसमें से 75% इंडिया जनरेट करता है। यार कोई कमी नहीं है भारत में, भारत में कोई कमी नहीं है। पोटेंशियल बहुत आपके हिसाब से वो वीडियो के हिसाब से वो कह रहा है कि जी की कमी हो, मगर हमें नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है। वाकई यार भारत हर चीज़ में बहुत आगे है यार। और उनका आप वो देखा आपने, इनका वो जो आर्मी का यार वो कितना पैसा यार आर्मी का बजट भी है यार, कितना 71 अरब डॉलर। फिर एक और वो लिटरेसी रेट इनका मुसलसल बढ़ रहा है जी, जो बड़ी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। लिटरेसी रेट बढ़ना सबसे अच्छी बात है। सारे बिलियन ट्रिलियन की गल्ला बिलियन और ट्रिलियन मैं कह रहा इसमें वाकई 3.2 तरक्की की है, 2 ट्रिलियन होगी। भारत ने तरक्की की है और अपनी मिसाल आप है ये, ठीक है ना। कोई भी देश वाकई वीडियो देख के पता चला भी हाउ मच पावरफुल। हाँ, इतनी। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है जो अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है, महिंद्रा के ट्रैक्टर, जर्मनी, फ्रांस और बड़े यूरोपीय देशों। तो हमारे रिक्शे भी तो जाते हैं। हाँ भट्टी भाई कहते हैं हमारे रिक्शे भी तो जाते हैं, चिंची रिक्शे। वाह भट्टी भाई वाह, ये किधर से आपने न्यूज़ उठाई थी, हमें तो बताएं यार इसका कुछ। भाई लगता है भट्टी भाई यार नशे में थे उस टाइम। भाई था, वो कह रहा था यार मैं उधर ही रहता हूँ, आप बता दें कहाँ पे है, मैं जाके देख लेता हूँ। जर्मनी को हम दे रहे थे ना रिक्शे, जर्मनी और फ्रांस दोनों को। जो जर्मन एम्बेसडर थे ना पाकिस्तान रहे हैं, मार्टिन कोबलर, अच्छा, मेरा ख्याल गालिबन उनका यही नाम है। अच्छा, उन्होंने काफ़ी सारी मोहब्बत जो है ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ, भाई मोहब्बत की तो बात ही नहीं की हमने रक्षों की बात कर रहे हैं। और उन्होंने अपने लिए अपने चलाने रिक्शा ले गए हैं, अपने चलाने के लिए उन्होंने अपने बैग में डिमी रिक्शा। तो हम ये ना बोले, रखा हुआ था, सर हम ये ना बोले कि हम जर्मनी और फ्रांस को एक्सपोर्ट कर दे रिक्शे, यार माफी दे दे भाई, ये कर सकते हैं जी। ये इनकी जो भी चीज बनेगी ना इंडिया की, भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक्टर एक्सपोर्टर है। फिर वो भाई रेलवे इन्होंने दी है बांग्लादेश को, श्रीलंका को, और वो क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को। और एक भाई ने कमेंट किया था, कहता कारगिल के जंग से पहले ना पाकिस्तान के जो लोकोमोटिव थे हम रिपेयर करते, तो हम ही रिपेयर करते थे रेलवे सारी लोकोमोटिव जो थे। तो बटी भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में? हाउ मच पावरफुल, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हाउ मच पावरफुल इंडिया इन 2020? तो जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो इंडिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसमें तो इसमें पोटेंशियल है पूरी कंट्री में। ये हमने वीडियो में भी नजर आया हमें कि कितना पोटेंशियल है। ये तो यार कितने अरसे में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए यार।
वाकई यार ये इसमें जे कोई शक भाई नहीं है। इनके साथ ना पूरी जनता ने साथ दिया है, पूरे लोगों ने साथ दिया है। ये अकेली गवर्नमेंट या अकेली पॉलिसी मेकर वगैरह का काम नहीं था, पूरी जनता लम्हा बहलम्हा जो है एक दूसरे के साथ रहे हैं। यार मैं यही बात करता हूँ, मैं अक्सर, हाँ तरक्की का राज मेन यही है कि जो भी फैसला इनका पीएम करता है ना तो सब पूरे मुल्क ने लब्बैक कहना है। अगर मुल्क के मामले में बात को हो तो, तरक्की के मामले में बात हो तो, अगर आपके पीएम ने जो भी फैसला किया, तो जैसे अभी की मिसाल ले लें कि आपके पीएम ने बोला था कोरोना की वजह से कि आप घर में रहें, जहाँ है तो वहाँ रुक जाएं। हाँ, तो आपने हमें बताया था कि हमारा पीएम बोलेगा ना कि 1 साल 2 साल तक भी अपने घरों में रहो, तो हम 2 साल तक घरों में। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आपका पीएम जो आपको बोलेगा आपने उस पर लब्बैक जब कह दिया ना। कई लोग निकले भी हैं, हर किसी की अपनी जरूरत भी होती है। ओ भाई नहीं, जरूरत के मुताबिक लोग निकले हैं, ये लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है। हाँ, वो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ही है, होते हैं कई लोग ऐसे। हमारे इधर पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि हमारे जब पीएम कोई ऐलान करते हैं तो कई लब्बैक कहते हैं और कई मुखालफत करते हैं, मगर वहाँ पे ज़्यादातर लब्बैक कहने वाले हैं, पीएम की आवाज़ के साथ आवाज़ हालांकि इंडिया में इस वजह से बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं। हाँ, तकरीबन 400 प्लस पार्टी। एक और बात बता दूं पाकिस्तान में आपको, भी इतनी है। एक और बात बता दूं सर आपको मैं, सियासी पार्टी इंडिया की सियासत में एक बात बहुत अच्छी है कि इंडिया का कोई पीएम आता है ना, अगर वो एक काम को उसने एक प्रोसीजर को शुरू कर दिया, एक्टिव कर दिया है, तो अगर उसकी हुकूमत चली जाती है तो दूसरा पीएम जब आएगा वो वहीं से उसको आगे लेके चलेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे किसी सियासतदान ने किसी चीज़ का इफ्तिताह कर दिया ना, तो दूसरा जब आएगा उसने अपने ही पीछे से शुरू कर देना, वो पैसा ज़ाया हो गया। वो ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो देश का पैसा हाँ जल्दी से जल्दी तरक्की की राह पे गामजन हो रहे हैं। बिल्कुल वाकई यार, तो इसमें कोई शक नहीं है। आज हमें पता चला है हाउ मच पावरफुल, वाकई आज हमें पता चला है कि इंडिया वाकई पावरफुल है, और कैसे पावरफुल है ये हमने देख लिया है। तो पोटेंशियल भी बहुत है यार, कोई शक नहीं है, पोटेंशियल भी बहुत है। तो अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।